हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हो या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट के कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ है जिसको इम्प्लीमेंट अगर आप करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी होंगी आपके एप्लीकेशन को। हो सकता है एप्लीकेशन स्लो हो जाए या जो काम आपने अप्लाई किया कोडिंग के शब्दों में वो किसी यूजर के सिस्टम पे काम करे, किसी यूजर के सिस्टम पे काम ना करे। ये सारी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करोगे और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है कि स्टॉप वॉच कैसे क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में तो ज़रूर देखिए। हाउ टू नाम का एक प्लेलिस्ट दिख जाएगा, उसके अंदर ये वीडियो आपको दिखेगा। Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. इमेजिन कीजिए कि आपने किसी ऑनलाइन एजुकेशन की वेबसाइट को बनाया और वहाँ पे आपने जावास्क्रिप्ट की सहायता से कोड कर दिया कि जैसे ही महीने का 1 तारीख होगा यूजर का प्रोफाइल ब्लॉक हो जाएगा और उसे मैसेज मिलेगा कि आप पेमेंट करो तब आपका प्रोफाइल ओपन होगा। तो इस केस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है ज़रा समझिए। मैंने जावास्क्रिप्ट की सहायता से डेट ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर किया, फिर मैंने डेट को निकाल कर इसमें रखा और मैं अलर्ट की सहायता से डेट को प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो डेट आप देख रहे हो ये मेरे कंप्यूटर का डेट है। अगर मैं इस डेट को चेंज कर दूँ तो ये वही डेट देगा जो मैं चेंज करूँगा अपने कंप्यूटर में। तो ज़रा आप सोचो कि अगर आपने कंडीशन पास कर दिया कि 1 तारीख को मैसेज आएगा जावास्क्रिप्ट की सहायता से डेट को पता करके और यूजर ने उस दिन अगर अपने कंप्यूटर का डेट और टाइम चेंज कर दिया तब तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ईजिली यूजर का प्रोफाइल एक्सेस हो जाएगा और जो आप करना चाहते थे वो होगा नहीं। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आप जावास्क्रिप्ट की सहायता से निकालोगे वो यूजर के कंप्यूटर से ही निकलेगा। इसीलिए कभी भी डेट और टाइम को वैलिडेट करने का कोडिंग जावास्क्रिप्ट से नहीं करना चाहिए। आप सर्वर से मंगाओ, किसी सर्वर साइड लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करो, PHP, .NET, जावा। ये सारी लैंग्वेज जो आपको डेट और टाइम देंगे ये सर्वर का होगा जो कंप्लीट एक्यूरेट होगा और उस डेट और टाइम की सहायता से वैलिडेट करके यूजर के प्रोफाइल को आप कंट्रोल करो। तो ये पहली मिस्टेक हो सकती है आपकी तरफ से। अगला मिस्टेक क्या हो सकता है समझिए। हो सकता है आपने ऑथेंटिकेशन का कोडिंग यानी लॉगिन सिस्टम का कोडिंग जावास्क्रिप्ट में किया और लॉगिन होते ही आप यूजर को रीडायरेक्ट करना चाहते हो किसी भी पेज पे। जैसे मैंने यूजर को यहाँ पे google.com पे रीडायरेक्ट किया। तो याद रखिए रीडायरेक्ट करने के लिए कभी भी window.open का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। ऐसा क्यों ज़रा समझिए। देखिए मैंने फाइल को रन किया, मैसेज आया यहाँ पे पॉपअप ब्लॉक। अगर यूजर को आपके पता ही नहीं चलेगा तो जो रीडायरेक्शन का लॉजिक आपने अप्लाई किया वो काम नहीं करेगा। इसलिए कभी भी रीडायरेक्ट इसकी सहायता से नहीं करेंगे। अगर आपको रीडायरेक्ट करना है तो उस केस में window.location का इस्तेमाल कीजिए और असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से आप इसमें असाइन कर दो google.com। ऐसे अगर आप रीडायरेक्ट करोगे तो कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तीसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समझिए ज़रा इस चीज़ को। सेट इंटरवल एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। पहला कॉल बैक फंक्शन होता है और दूसरा टाइमिंग आप डिफाइन करते हो। तो मैंने टाइम डिफाइन कर दिया 1000 मिलीसेकेंड। टेस्ट करने के लिए मैं console.log के अंदर इस तरह से राइट कर देता हूँ हेलो। मैंने इसे टर्मिनेट किया। तो सेट इंटरवल का मतलब है कि ये कोड प्रति 1 सेकेंड पे रिपीट होगा। मैंने इस तरह से रन किया। इंस्पेक्ट में जाकर कंसोल पे क्लिक कीजिए, ज़रा देखिए प्रति 1 सेकेंड पे ये हेलो एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन ये छोटा सा कोड है इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई। बड़े एप्लीकेशन में बड़े कोड्स को अगर आप इस तरह से प्रति 1 सेकेंड पे एग्जीक्यूट करते हो, इमेजिन कीजिए कि आपने ऐसा कोड कर दिया कि प्रति 1 सेकेंड पे इंटरनेट कनेक्शन यूज़र का चेक होगा कि क्या वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। कनेक्टेड होगा तो प्रोफाइल खुला रहेगा। जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा यूज़र को मैसेज दे देंगे कि आप इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड हो। मान लीजिए ऐसा कोड आपने कर दिया तो उस केस में यूजर के सिस्टम में जो रैम होगा वहाँ पे मेमोरी कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि प्रति सेकंड पे बड़े कोड को आप एग्जीक्यूट करोगे, जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन का रेस्पॉन्स काफ़ी स्लो हो जाएगा। ऐसा भी होगा यूजर का कंप्यूटर सही से काम करना बंद कर दे जब तक आपका एप्लीकेशन खुला हुआ है तब तो अगली बार यूजर आपके एप्लीकेशन को कभी भी ब्राउज़ नहीं करेगा। तो ऐसे केस में कैसे सॉल्यूशन करेंगे ज़रा समझिए। मान लीजिए ऐसा कोड है जो आपको रिपीट करना है तो उस केस में आप रिकर्शन के लॉजिक को अप्लाई करो। जैसे देखिए मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ इस तरह से डेमो के नाम से और यहाँ पे इसके अंदर मैं राइट कर देता हूँ हेलो।
टेस्ट करना है तो डेमो फंक्शन ऐसे कॉल करना होगा। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो देखिए एक ही बार ये डेमो फंक्शन कॉल होगा। ये देख रहे हैं एक बार कॉल हुआ, लेकिन मल्टीपल टाइम्स कॉल करना है तो इस केस में हम डेमो फंक्शन के अंदर डेमो को ही कॉल कर लेंगे। तो जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रिकर्शन। तो इस लॉजिक से भी वही होगा, आपका कोड अनलिमिटेड टाइम्स रिपीट होगा, लेकिन ये पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होना चाहिए। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप सेट टाइम आउट का इस्तेमाल करोगे और सेट टाइम आउट के अंदर पहले ये डेमो फंक्शन कॉल कर दीजिए और फिर आप यहाँ पे टाइमिंग अप्लाई कर दो। तो ऐसा करने से भी वही सेट इंटरवल वाला लॉजिक फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पे मेमोरी कंजप्शन कम होगा। सेट इंटरवल तब तक अपने मेमोरी को रिलीज़ नहीं करता है जब तक आप क्लियर इंटरवल को पास ना करो, लेकिन सेट टाइम आउट जैसे ही एक बार एग्जीक्यूट करता है अपने मेमोरी को रिलीज़ करता है। तो जो कोड सेट इंटरवल से आप रिपीट करना चाहते हो उसके लिए रिकर्शन अप्लाई कीजिए, और जो टाइम आप सेट इंटरवल में देना चाहते हो वही टाइम रिकर्शन वाले लॉजिक के पास सेट टाइम आउट में आप पास कर दो। अभी जो मैंने चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन किया, इस तरह की चीज़ें आप भी इमेजिन कर पाओगे अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए हम आपको बार बार रिकमेंड करते हैं कि वेब इंस्टीट्यूशन की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। यहाँ आपको सिर्फ प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं। बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। webinstitute.com पे विजिट करने के लिए और वेब इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।